आज हम यहाँ पे बागवानी विकास केंद्र लाडोवाल में ये सरकारी जो फार्म है, गवर्नमेंट का एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें जो बागवानी फसलों के डेमो प्रदर्शनी प्लांट यहाँ पे लगा रहे हैं। हम अलग अलग प्लॉट्स में अलग अलग फसल, बागवानी फसल लगा रहे हैं। तो इसका मकसद है किसानों को दिखाना कि बागवानी फसलों की खेती कैसे की जाती है, कौन कौन सी फसल ज़्यादा पैसा दे सकती है गेहूं और चावल के जो मुकाबले में। और यहाँ पे हमने, आप देखोगे सभी जो सब्जियां लगाई हैं वो रेज बेड हैं, रिजिस के ऊपर हैं, बट्टों के ऊपर हैं। आप देखोगे कि जब बारिश भी होती है तब भी जो है फसल ख़राब नहीं होती। तो सबसे जो सब्जियों की जो रिक्वायरमेंट है वो बिजाई का तरीका है कि हमें बेड के ऊपर या बट्टों के ऊपर ही सब्जी लगानी है। उससे झाड़ ज़्यादा मिलता है, जड़ों को विकास करने के लिए जगह मिल जाती है और बारिश से नुकसान नहीं होता। तो ये कंसेप्ट में हमने यहाँ पे आलू 30 एकड़ में लगाया है। और जो सर्दी रुत की जो सब्जियाँ हैं, जैसे गाजर है, मूली है, धनिया है, पालक है, मेथी है और सरसों का साग है, जो चाइनीज़ सरसों है, वो हमने 10 एकड़ में यहाँ पे लगाई हुई हैं। तो ये यहाँ पे सीड प्रोडक्शन किया जा रहा है। किसान यहाँ पे आते हैं, सीखते हैं। सीड के लिए, आलू के सीड के लिए भी हमें संपर्क करते हैं किसानों को, और हम यहाँ किसानों के लिए बीज पैदा कर रहे हैं और उनको बीज के ऊपर ही हम बता रहे हैं कि अगर किसान बीज के रूप में अपनी फसल बेचता है तो उसका आमदन दुगनी की जा सकती है। तो बीज ही आज के टाइम पे है कि अच्छा बीज ही अच्छी फसल को पैदा करेगा। तो हमारे पंजाब के हम किसानों को ये संदेश दे रहे हैं कि अपनी फसल को बीज के रूप में आप कैसे बेच सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे हम किसानों को दिखा रहे हैं और हम आगे आने समय उनको प्रशिक्षण और ट्रेनिंग भी देंगे। निखिल जी, आलू की बिजाई में अपने यहाँ पंजाब में और हरियाणा में डीएपी का बहुत भयंकर इस्तेमाल होता है। आपकी क्या स्थिति है? आपने क्या यूज़ किया वैसे आपने? इसमें हमने इस बार जब फार्म पे शुरू करनी थी फसल, तो पहले इसका ज़मीन की टेस्ट करवाया, ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को देखा, सॉइल टेस्ट करवाई है। उसकी रिपोर्ट को देखते हुए ही हमने खादों का डिसाइड किया कि कितनी खाद डालनी है। तो हमने यहाँ पे डीएपी का सिर्फ 1 बैग डाला है 50 किलो का, और 1 1 एकड़ बैग में? पोटाश का 1 एकड़ में डाला है। अगर 30 एकड़ है तो मैंने 30 बैग डीएपी और 30 बैग पोटाश के ज़मीन की तैयारी के समय डाले हैं। और उसके बाद मैंने जो 1 महीने बाद 1 बोरा यूरिया का डाला है। अभी तक इस फसल में इतनी ही खाद डली है, लेकिन मेरे को लगता है कि जैसे बारिश हुई है, बारिश से क्या होते हैं कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं कई बार लीच आउट हो जाते हैं, ज़मीन की जो जड़ों की पहुँच से बाहर हो पहुंच से जाते हैं। बाहर हो जाते हैं। फिर उनको खाद की ज़रूरत होती है, तो हम उसके ऊपर फॉलियर स्प्रे करते हैं एनपीके की, और या फिर हमें 1 बैग और डाल डालना सकते पड़ता हैं। है। लेकिन पौधों की देखते हुए, पौधे अगर हरे हैं तो हमें खाद की ज़रूरत क्या नहीं है। ज़रूरत नहीं है हमारे को। पौधे को देखते ही हम उसकी खुराक को निर्धारित करते हैं। तो यही कंसेप्ट है कि कोई भी हमें ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा वो चीज़ें हम ना डालें कि जो एनवायरनमेंट को हमारे ख़राब कर रही हैं, टॉक्सिक होती जो हैं। हमारे वातावरण को ख़राब कर रही हैं। तो आने वाले समय में यही प्रशिक्षण हम किसानों को भी देंगे, दिखाएंगे कि ज़्यादा खाद डालने से फसल अच्छी नहीं होती। फसल अच्छी होती है आपकी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को शक्ति देख के। से। तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेटेड अप्रोच के लिए भी हम आने वाले समय में बायो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, बायो पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं। तो हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि इवन आप देखेंगे कि ये जो पक्षी भी हैं, आपने देखा है, ये पक्षी भी हमारे मित्र ही हैं, कीड़े को भी खाते आपने हैं। देखा ये मटर की फसल लगाई आपने मोरों के लिए स्पेशल? मोरों के लिए नहीं, मोर हमारी फसल को खा रहे हैं। अच्छा, तो हमने इस पे अभी कोई स्प्रे नहीं किया हुआ। आपने खाने दिया, खा लो कोई बात कोई नहीं। बात नहीं, लेकिन हमने फसलों को सारे खेत में साइडों में बॉर्डर प्लांटेशन की है, की है, ताकि हमारी अगर फसल कुछ पक्षी खा भी लेते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम दूसरी तरफ से हम अपनी फसल को निकाल लेंगे। नहीं तो हमें सजेशन है कि ये लोग कह रहे हैं कि हमें बर्ड नेट को यूज़ करना चाहिए ताकि फसल जो है आपकी पक्षी ना खाएं। ठीक बात है। लेकिन हमें वातावरण को देखते हुए सब चीज़ों का ख्याल रखना है। पक्षियों को भी खाने यहाँ खाने पे देना चाहिए। यहाँ पे हम आने वाले समय में बी कीपिंग का भी एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं।
अच्छा, तो कुछ यहाँ पे डेमो हम वेजिटेबल किचन गार्डन का बनाएंगे, फ्रूट ऑर्चर्ड्स लेके आएंगे, ठीक बात है, और एक मशरूम का स्मॉल डेमो यूनिट भी लगाएंगे मशरूम प्रोडक्शन के ऊपर। ठीक बात है। तो ऐसा केंद्र मेरे को लगता है कि पंजाब में ये पहला पहला केंद्र केंद्र होगा, है अपने आप में। बागवानी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। जी तो भाई ये साहब, किसानों के लिए एक बहुत अच्छा मॉडल शुभकामनाएँ है। आपको भाई आपने साहब। बहुत अच्छी जानकारी दी। तो दोस्तों आप देखिए कि जो हमारे निखिल मेहता जी हैं, इन्होंने कितनी अच्छी जानकारी हम किसानों के लिए दी है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जी। करता हूँ। थैंक यू।